हेलो गाइस, वेलकम ऑन द फ्यूचर्स एजुकेशन। मैं विकास शर्मा आज आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा यूपीएसएसएससी की जो पीईटी की आपकी एग्ज़ाम हुई है, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 की। इसकी आपकी ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले ही जारी की है। ये पूरा मास्टर सेट है, ठीक है, मास्टर पेपर है और उत्तर भी यहाँ पर बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर जो बताए गए हैं वही आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न का आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर मिलेगा, तो आप अपने आंसर की यहाँ पर मैच कर सकते हैं। आपने क्या उत्तर लगाए हैं, क्या आपका स्कोर बनता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो के एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। बाकी 3 पेपर्स के लिंक आपको नीचे दे दिए गए हैं, आपको उपलब्ध हो जाएंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे 15 अक्टूबर का द्वितीय पारी का पेपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, डायरेक्ट हम प्रश्नों पर आ जाते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। और आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सभी विद्यार्थी भाइयों का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। गौतम बुद्ध ने, यहाँ पर दोस्तों बता देना चाहूँगा, एक छोटी सी बात है नॉर्मल सी, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एसएससी के जो पिछले एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनमें से रिपीट हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आरआरबी की, जो आपकी रेलवे की एग्ज़ाम होती है, उसमें से प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीटेड क्वेश्चन है। जो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पार्क पब्लिकेशन की जो बुक है आरआरबी की आपकी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके, मैंने तो पेपर्स देखे हैं आपके, तो इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में से, प्रीवियस पेपर्स में से रिपीटेड क्वेश्चन आपके पढ़ रहे हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके आ गया, कई पेपर में आपके रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। पंचतंत्र की कथाएँ किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा क्षमा चाहूँगा, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश या पहला उपदेश डैश में दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त आ जाएगा इसमें उत्तर। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। औरंगजेब था जिसने जजिया कर दोबारा से लगाया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे जो है वो अंग्रेजों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो किया था महात्मा गांधी जी ने 1930 में, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 8वें पर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। यूपीएसएसएससी के आपके 15 और 16 के जो 4 पेपर हुए हैं, जिनमें से 3 के लिंक आपको नीचे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा 3 के पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वहां से आप देख सकते हैं। और इनको जो पेपर्स जो आपके ये हैं वो आपके फाइनल, आपके ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, जुड़े रहे वीडियो के साथ। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। प्रस्फोट, फटना। अगला है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। 114 नंबर के समझ आऊँगा 14 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वां, निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब को। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर सही है।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर का, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 24। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य कौन सा है? कानून बनाना। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से। प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है? तारकीय दूरी का। सभी अम्लों में समान तत्व है? हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं? टेफ्लॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, तीनों से। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 11/13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1 की क्यूब प्लस 5.8 की क्यूब बटा 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 गुणा 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 7.9 आ जाएगा। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कगणना में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? 5% आ जाएगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत कितना है? 140 आ जाएगा। √9 माइनस 4 √5 बराबर कितना होगा? √5 माइनस 2। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। अगला क्वेश्चन आ जाता है 37। इति और ईति का सही अर्थ भेद क्या है? इति हो जाएगा समाप्ति और ईति का हो जाएगा विघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 38। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आस्तिक हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ है। 41 और 42 में उत्तर पूछे गए हैं आपके प्रश्नों के। ठीक है, हम प्रश्न बता देते हैं पहले और फिर उत्तर भी बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियल ए हॉलीडे? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? थैंक यू कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम, TAME। तो इसमें आ जाएगा डोकाइल, DOCILE। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। इसमें आ जाएगा टैडी, TARDY। दोस्तों, आंसर की को चेक करने के बाद अपनी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कितने आपके यहाँ पर नंबर बन रहे हैं, मार्क्स कितने बन रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आपने सही किए हैं, ऑफिशियल आंसर की है तो इसके आधार पर आपके कितने उत्तर सही बैठ रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट करके। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ और पेन। तो इसमें आ जाएगा स्टोइक, STOIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। दूसरा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। तो कहा गया है उत्तर कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। ठीक है, कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 47 में कहा गया है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। 301 आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 49। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 50। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDU JWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में
EFFECT इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा TGGFDE। ठीक है, TGGFDE। अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, किस देश के बीच? नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 52। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल आ जाएगा इसमें। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? UK आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है 54 नंबर का क्वेश्चन, डैश कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 55। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक आ जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है 57। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी आ जाएगा इसमें। किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसका सही उत्तर। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 61। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा कौन सी है राष्ट्रीय? तो आ जाएगा ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 63। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप आ जाएगा इसका सही उत्तर। 64। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक आ जाएगा इसका। ठीक है, कथक आ जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ये सभी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके सही उत्तर? ये सभी। 71 से 75 हिंदी में आपके अनुच्छेद दिया गया है, उत्तर बताने हैं प्रश्नों के, इनको पढ़कर। प्रश्न बता देते हैं प्रश्नों के उत्तर। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क चुने। अधूरे संस्कार आ जाएगा इसका सही उत्तर। विदेश में जाकर बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? जग हंसाई से बचने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 74। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? 2 पीढ़ियों का अंतराल इसमें सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। 76 से 80 पैसेज आ जाता है आपके। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? उत्तर आ जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर
पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 78, माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। 79, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। 80, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। 81 से 85 आपके 2011-2015 के दौरान 5 राज्यों में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित है। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तालिका दी हुई है। प्रश्न पर आ जाते हैं, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? जिला ई आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 82, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले छात्रों की या उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? 2013 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? जिला ए आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 84 में कहा गया है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या उस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 88.54% आ जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? 2012 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 से 90 आपके यहाँ पर दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न बता देते हैं और उत्तर बता देते हैं हम आपको पहले। ठीक है, प्रश्न है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 64.71%। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? 144 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? अनुमानित 118 आ जाएगा। UPSSSC PET का आपके यहाँ पर चारों शिफ्ट का पेपर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें से बाकी पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 89 पर। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से कितना अनुपात है? 59:80। ठीक है, 59:80। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? 85 आ जाएगा इसका सही उत्तर। 85 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 91 से 95 आपके पाई चार्ट दिया गया है, इसके आधार पर उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। 91 में कहा गया है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? 12.78%। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? 86%। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? 2 लाख रुपए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? 35%। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि रुपये 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी 72,50,000। आगे आपकी 96 से 100 यहाँ पर लाइन ग्राफ दिया गया है। रेखा आरेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान 2 कंपनी ए और बी द्वारा अर्जित लाभ प्रदान किया गया है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। 96 प्रश्न है,
2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात कितना था? 45:68, ठीक है, 45:68। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय रुपये 200 करोड़ था तो 2002 में आय कितनी थी? 260 करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 98 में। कहा गया है यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय रुपये 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? रुपये 102 करोड़। अगले क्वेश्चन पर आए थे 99 पे। कहा गया है वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय रुपये 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? रुपये 464 करोड़ रुपए। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं विकास शर्मा आपको इसी प्रकार का कंटेंट आगे भी उपलब्ध करवाता रहूँगा। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? 15:17 है। वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।